हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के रियल एनालिसिस में के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कुछ प्रीवियस में हमारे डेफिनेशन छूटे थे, जिसका आज के इस लेक्चर में हम जो है जिसको कवर अप करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम यहाँ पर देखेंगे और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने वो भी मैं उसके पॉइंट्स भी बताऊँगा, आप लोग उसको नोट डाउन ज़रूर करते रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है छोड़ा था कॉम्पैक्ट सेट पर। कॉम्पैक्ट सेट तक हमने जो है डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। क्लोज्ड सेट, ओपन सेट, कंडेंसेशन पॉइंट्स, ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो मैंने लास्ट तक कवर कर लिया था। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे डेंस सेट से, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो हमारा डेंस सेट है, ठीक। डेंस सेट, तो डेंस सेट देखिए क्या होता है। देखो अगर हम जो है ना, आपको मैंने लिमिट पॉइंट्स के बारे में बताया था, तो लिमिट पॉइंट्स की अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो लिमिट पॉइंट हमारे क्या होते हैं भैया। कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट तभी कहेंगे ना जब इसके जितने भी हमारे पास नेबरहुड होंगे, सारे के सारे जो पॉइंट्स है उसमें कंटेन कर जाए। इनफाइनाइट पॉइंट्स हमारे कंटेन करना चाहिए, कहने का मतलब यही है। तो उसको हम लिमिट पॉइंट कहते हैं। और जितने भी लिमिट पॉइंट के सेट होते हैं उसको हम, अगर मान के चलिए एस है, तो एस के लिमिट पॉइंट के सेट को हम एस डैश से डिनोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड सेट। देखो डेंस सेट के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी सेट को हम डेंस सेट कब कहते हैं, जब वो सेट जो है रियल नंबर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। डेंस इन एवरीवेयर बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं। सेट एस इज अ सबसेट ऑफ आर दैट इज रियल नंबर, ठीक है, इज सेड टू बी said to be dense in R, this R is real number, ठीक है। ये आपका रियल नंबर है, इसीलिए इसको थोड़ा ऐसे लिख लीजिएगा। या फिर हम इसको डेंस इन R, या फिर हम कह सकते हैं कि एवरीवेयर डेंस। क्या कह सकते हैं? एवरीवेयर डेंस, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, एवरीवेयर डेंस। एवरीवेयर डेंस, ठीक है। क्लियर है? एवरीवेयर डेंस। तो इसको हम डेंस कब कहेंगे? इफ जो भी एस डैश है वो हमारे किसके इक्वल हो जाए? रियल नंबर के सेट के इक्वल हो जाए, तभी जा कर के हम किसी भी सेट को क्या कहेंगे? डेंस सेट कहेंगे। देखो बहुत आसान डेफिनेशन है ये। आपको अगर समझ में आ गया तो कहीं ना कहीं रियल एनालिसिस समझने में आपको बहुत मदद करेगी, ठीक है। अब ये जो हमारे एस डैश है, मैं यहाँ पर नोट डाउन भी कर देता हूँ। वेयर एस डैश इज डेंस सेट, ठीक है। डिराइव्ड सेट, डिराइव्ड, ये हो जाएगा हमारा। तो इसको आप देखो, डिराइव्ड सेट का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा। वैसे मैंने इसका डेफिनेशन आप लोगों को नहीं बताया है, लेकिन अभी बता दूंगा मैं। डिराइव्ड सेट होता है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा है नहीं डिराइव्ड सेट को समझने के लिए, क्योंकि आपको लिमिट पॉइंट्स के सेट जो होंगे वही उसके डिराइव्ड सेट होते हैं। तो बहुत आसान सा है। कुछ एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पर दूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूं तो देखो, अगर मैं Q की बात करूं ना, सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो Q है, Q का जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स होते हैं ना, वो हमारा क्या होता है? रियल नंबर्स होते हैं। ऐसे ही एंड मैं अगर बात करूं Q कॉम्प्लीमेंट की, तो इसका भी जो डिराइव्ड सेट होता है ना भाई, इसका भी जो डिराइव्ड सेट होता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ डैश से, इसका जो डिराइव्ड सेट होता है वो भी हमारा रियल नंबर का ही सेट होता है। क्लियर है? तो ये जो है डिराइव्ड सेट हो गया हमारे। समझ में आ गया? मतलब किसी भी सेट को हम डेंस सेट तभी कहेंगे जब वो सेट, मतलब उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स है, उस सेट का अगर लिमिट पॉइंट को मैं कंसीडर करूँ, एक अलग सेट बनाऊँ, तो वो जो लिमिट पॉइंट के सेट होते हैं वो रियल नंबर के इक्वल हो जाने चाहिए। क्लियर है? ये चीज़ तो मैंने पहले भी बता दिया है। प्रीवियस का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा
क्योंकि उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रखा है कि Q का जो है डिराइव्ड सेट क्या होता है, R का डिराइव्ड सेट क्या होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अगले उस पर। एक छोटा सा नोट है, मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ। देखो नोट क्या कहता है, नोट ये कहता है, देखो डेंस इन R अभी हमने पढ़ा है, लेकिन डेंस इन इटसेल्फ भी तो हो सकता है कि अगर मैं रियल नंबर के सेट की अगर मैं बात करूँ, रियल नंबर का जो सेट है वो भैया खुद के इक्वल हो गया कि नहीं। तो देखो सेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेट S, यहाँ पर सेट S is said to be dense in itself, dense in itself, dense in itself if every point, if every point of S, every point of S, every point of S is limit point of S, is limit point of S, limit point of, मतलब किसी भी सेट को डेंस इन इटसेल्फ तब कहेंगे जब वो सेट जो है हमारा क्या हो जाए, वो सेट जो है डेंस इन इटसेल्फ, देखो नाम से पता चल रहा है ना, खुद से डेंस हो जाना। तो अगर सारे के सारे जो पॉइंट है वो हमारा कैसा हो जाए, लिमिट पॉइंट्स हो जाए। ठीक है, सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो हमारा कैसा हो जाए, लिमिट पॉइंट्स हो जाए, तभी जा कर के हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो जो है हमारे डेंस इन इटसेल्फ है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ या फिर इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, मतलब जो भी एस है उसको हम डेंस सेट तब कहेंगे जब वो सेट जो है उसके लिमिट पॉइंट के सेट के जो है क्या हो जाए, सबसेट हो जाए, इक्वल हो जाए, आप ऐसे कह सकते हो, मतलब एस डैश के इक्वल हो जाए, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ एग्जांपल दूँ आप लोगों को कि डेंस सेट को हम कैसे जो है डिनोट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो सही रहेगा इसको समझने में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पर लूँ तो इसका एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है, एक सेट है, मान के चलिए एस जो है हमारे पास एक सेट है जो कि किस में से आ रहा है, सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो आर से आ रहा है, और जो एक्स है ना बच्चों वो हमारा 1 से लेस है और 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इज डेंस इन इटसेल्फ, इज डेंस, भाई बताऊंगा आपको क्यों है डेंस इन इटसेल्फ। ठीक है, डेंस इन इटसेल्फ है। कैसे डेंस इन इटसेल्फ है, देखो ये सेट एक्चुअल में क्या है, ये सारे के सारे जो एक्स है, कहने का मतलब हमारे ये जो सेट है वो ऐसा ही है ना, ये जो सेट है वो ऐसा ही है। कहने का मतलब ये हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एस है वो हमारा 1,2 है। अब इसके लिमिट पॉइंट्स के सेट क्या क्या होंगे, मैंने आपको बताया था, इसके जो लिमिट पॉइंट्स के सेट होंगे वो हमारे 1,2 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब एस डैश जो है 1,2 हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 इसके भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं इसके नेबरहुड में, मैंने बताया था ये चीज़, इनफाइनाइट एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं। तो अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हमारे कंटेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास सेट है, ये जो एस सेट है, इट इम्प्लाइज एस जो है वो कंटेन कर गया, किस में कंटेन कर गया, उसके डिराइव्ड सेट में। समझ में आ रहा है, उसके डिराइव्ड सेट में कंटेन कर गया। इट मीन इट इज़ डेंस इन इटसेल्फ। सो एस इज डेंस इन इटसेल्फ। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था।
है ना। देखो डेंस सेट एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन डेंस इन जब इट सेल्फ की हम बात करते हैं ना, तो डेंस इन इट सेल्फ में वो पर्टिकुलर सेट जो है उसके लिमिट पॉइंट के सेट के अंदर कंटेन कर जाना चाहिए। यही चीज़ मैंने सिंपली बताया। और डेंस सेट का क्या मतलब हुआ कि डेंस सेट वो सेट होता है जब उसके लिमिट पॉइंट का जो सेट है वो रियल नंबर के सेट के इक्वल हो जाए। दोनों में बहुत ही सिंपल सा एक डिफरेंस है। इट सेल्फ मतलब खुद से, है ना, और डेंस का मतलब आप समझ लीजिए कि उसको हम रियल नंबर के उसके इक्विवेलेंट कर सकते हो उसके लिमिट पॉइंट के सेट के। ठीक है, तो होप कि ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी ना हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल और भी कंसीडर कर सकते हैं। देखो चलो देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो आई थिंक सही रहेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम आगे बताते हैं इसको। देखो डेंस इन इटसेल्फ, ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल, एक सेकंड नंबर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो सेकंड नंबर एग्जांपल जो है, सेकंड एग्जांपल है क्यू कॉम्प्लीमेंट, मैं यहाँ पर नॉर्मल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड आर, ये जो है ना आर डेंस इन इटसेल्फ, आर डेंस इन इटसेल्फ। क्लियर है? डेंस इन इटसेल्फ। देखो ये डेंस इन इटसेल्फ कैसे हो रहा है समझते हैं। चलो देखो जो Q है ना, Q का अगर मैं डिराइव्ड सेट की बात करूँ ना तो वो R है। अब आपको पता है कि जो भी हमारे पास डिराइव्ड सेट होते हैं वो उसके अंदर कंटेन कर जाना चाहिए। किसके अंदर? वो जो सेट होता है ना। तो जो Q डैश है, तो देखो ना Q डैश जो है वो कंटेन कर गया कि नहीं कर गया R के अंदर, है ना, या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर उस क्यूब के अंदर कंटेन कर गया। यही तो बताया था कि किसी भी सेट को हम डेंस इन इटसेल्फ तभी कहेंगे जब उसके डिराइव्ड सेट जो है उस पर्टिकुलर सेट में ही कंटेन कर जाए, है ना। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए भी सेम हो जाएगा कि इसका अगर हम डिराइव्ड सेट निकालें, जो हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो उसके इसका जो डिराइव्ड सेट है वो क्या आ रहा है? आर आ रहा है ना, जो कि कंटेन किस में कर जाएगा? जो कि कंटेन कर जाएगा उस पर्टिकुलर सेट के अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा समझने का था। और आर की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली यहाँ पर जो आर मैंने लिखा है, ये आर की अगर मैं बात करूँ, ड्राइव सेट इसका आर ही होता है, तो खुद का तो खुद में कंटेन कर ही जाएगा। खुद का जो है ड्राइव सेट वो खुद में, क्योंकि आर का तो आर ही होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से आप लोग देखिए कि जो डेफिनेशन मैंने बताया है उसके साथ आप एक एक चीज़ मैच करने की कोशिश करिए। ठीक है ना। तो आई थिंक देखो यहाँ पे क्यू का ड्राइव सेट को समझने की ज़रूरत है आपको। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आई थिंक बताया था कि जो क्यू है उसका लिमिट पॉइंट क्या होता है। क्यू का जो भी लिमिट पॉइंट होते हैं ना वो हमारे टोटली आर के इक्वल हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये है आर जो है डेंस इन इटसेल्फ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। और अब अगला जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है हमारा परफेक्ट सेट। ठीक, परफेक्ट सेट, परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट क्या होता है? देखो अ सेट S is a subset of R is called perfect if S is closed, F is closed and dense in itself, in
itself, ठीक है, डेंस इन itself मतलब हम कह सकते हैं कि क्लोज्ड और इसका तो ये s जो है s डैश के बराबर हो जाना चाहिए, मतलब जो लिमिट पॉइंट के सेट है वो उसके बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो एक सेट ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर, एक सेट हमारे पास s है जो कि x कहाँ से आ रहा है, सारे के सारे रियल नंबर्स में से आ रहे हैं, और जो x है वो 1 और 3 के बीच में है, ठीक है, 1 और 3 के बीच में। तो देखो ये जो सेट है वो क्या हमारा डेंसिन जो है ये परफेक्ट सेट है। तो सबसे पहले देखो एस सेट की अगर मैं बात किया ना, एस सेट, तो एस सेट हमारा सिंपली है 1,3 है। इसके जो है आप एस डैश निकाल लो, सबसे बढ़िया है, ड्राइव सेट निकाल लो। तो एस डैश हमारा क्या आएगा, 1,3 आता है, 1,3 आएगा। तो देखो आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसके अंदर तो जा रहा है लेकिन इसके बराबर नहीं है, ठीक है। एस जो है डज नॉट इक्वल टू एस डैश, दिस इम्प्लाई एस इज नॉट परफेक्ट, ठीक है, एस इज नॉट परफेक्ट, ठीक। और एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम यही नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स वगैरह कैसे लेना है वो मैं आपको बता दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जितना भी लेक्चर मैंने बनाए हैं उन सभी के पीडीएफ नोट आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो ये वाला परफेक्ट नहीं है। अगला एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो अगले एग्जाम्पल में एस जो है, सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, एस जो है एक हमारे पास सेट है जो कि 1,3 है। आप देखेंगे कि ये जो है क्लोज्ड भी है और डेंस इन इटसेल्फ भी है, मतलब आप अगर इसके एस डैश निकालोगे ना तो ये हमारा 1,3 ही आएगा। तो ये एस जो है क्या हो जाएगा, एस डैश के इक्वल हो गया, दिस इम्प्लाई एस इज़ परफेक्ट, ठीक, एस इज़ परफेक्ट। आई थिंक ये समझ में आ गया। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है कनेक्टेड सेट। देखो इसके रिगार्डिंग अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में रह जा रहा हो तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से, मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा वहाँ पे कि आपको कैसे जो है इसको क्लियर करना है, ठीक है। अगला आता है हमारा एक कनेक्टेड सेट, ठीक है, कनेक्टेड सेट, कनेक्टेड सेट। तो कनेक्टेड सेट की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी सेट को कनेक्टेड सेट हम तभी कहते हैं जब वो सेट हमारा कैसा हो जाए, एक इंटरवल हो जाए, है ना, या फिर सिंगलटन हो जाए। चलो देखते हैं। सेट S is a subset of R is said to be connected if and only if it is an interval और सिंगलटन, ठीक है। अगर ये एक इंटरवल है या फिर एक सिंगलटन सेट है तो जा करके उसको हम क्या कह सकते हैं, कनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं हम, देखो एक एस सेट ले रहा हूँ मैं और ये 3,4 एक इंटरवल है तो ये कनेक्टेड हो गया। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि -5, -10 ये भी है, और आर भी हम रियल नंबर, ये भी हमारा कनेक्टेड सेट ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कह सकते हो। देखो सिंगलटन अगर कोई सेट है तो वो भी हमारा कनेक्टेड में ही काउंट होता है, समझ में। कनेक्टेड का मतलब क्या है कि भाई एक दूसरे से वो कनेक्ट हो जाए, मतलब कहीं पर भी बीच में बिल्कुल भी गैप ना हो, इसीलिए उसको हम कनेक्टेड में काउंट करते हैं, ठीक है। देखो नेचुरल नंबर भी हमारा कनेक्टेड नहीं हो सकता है क्योंकि उसके डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, कनेक्टेड नहीं हो सकता है। देखो एस हमारा कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि अगर मैं 3 और 4 की बात करूँ ना तो इसके बीच में हर एक एलिमेंट जो है ना वो मतलब कनेक्टेड है, मतलब जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो गैप नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं।
क्योंकि इंटरवल क्या होता है, रियल नंबर का ही तो एक टुकड़ा होता है। सिंपल, आप ऐसे ही समझ सकते हो। तो ये जो है हमारा कनेक्टेड सेट का एग्जांपल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कशन करेंगे डिराइव्ड सेट। ठीक, डिराइव्ड सेट लास्ट अब डेफिनेशन ये बचा हुआ है, क्योंकि हमें छोटे छोटे डेफिनेशंस को एक एक करके क्लियर कर रहे थे, जो कि आज हमारा ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हम डिस्कशन करेंगे आज डिराइव्ड सेट के बारे में। तो डिराइव्ड सेट तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ आपको क्लियर कर दिया है कि डिराइव्ड सेट हमारा क्या होता है। ठीक है, डिराइव्ड सेट, देखो डिराइव्ड सेट की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी लिमिट पॉइंट के सेट होते हैं वो हमारे डिराइव्ड सेट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप समझ सकते हो। तो कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, collection of all limit points of a given set S is called derived set। ठीक है, is called derived set and denoted by S डैश। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ S हमारे पास क्या है 0,1 है ना, तो S डैश की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा क्या हो जाएगा 0,1 है। ऐसा क्यों आ रहा है मैं आपको यहाँ बिल्कुल नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी समझा रखा है कि सेट लिमिट पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया? तो आई थिंक यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आज जितने ही मैंने इस लेक्चर में बताया है वो आप लोगों को एक एक करके हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट आप लोगों के मन में रह रहा हो तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, अब इसमें जो है ना कुछ प्रीवियस के लेक्चर में हमने जो है कुछ टॉपिक कवर किए थे, जैसे इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है ना, और ओपन सेट, क्लोज्ड सेट। कल के लेक्चर में हम जो है इसका कुछ एग्जाम्पल, कंबाइंड एग्जाम्पल को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे और एक एक करके हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन को थोड़ा अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करके बनाया। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन आप हर एक वीडियो को जब देखेंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक कंबाइंड एग्जाम्पल जो है मैं कल के लेक्चर में लेकर के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसमें मैं सारे के सारे एग्जाम्पल अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगा, कुछ असाइनमेंट भी आप लोगों को दूंगा जो कि आप घर बैठे उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो सही लगे तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। ठीक, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।